नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। शिमला में प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आरंभ। मुख्यमंत्री से हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के प्रतिनिधि मंडल ने की भेंट। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री से की भेंट। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश 14वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शिमला में आरंभ हुआ। मॉनसून सत्र 9 सितंबर 2024 तक चलेगा। सत्र के दौरान 10 बैठकें आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का विधानसभा पहुंचने पर संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान ने स्वागत किया। विधानसभा के प्रथम दिन विधानसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री टेकचंद, श्री नारायण सिंह स्वामी व श्री दौलतराम चौधरी के निधन पर शोकोद्गार प्रकट किए गए। शोकोद्गार प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री टेकचंद जी जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, 30 मार्च 2024 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यहाँ माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। वे वर्ष 1985 व 1993 में नाचन विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। वे वर्ष 1998 और 2003 में भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे प्रदेश सरकार में संसदीय सचिव भी रहे। सामाजिक कार्यों एवं गरीब लोगों की सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। यह माननीय सदन स्वर्गीय श्री टेकचंद जी द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरी प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पहली बार 2003 में जब चुनकर आए, उस समय टेकचंद जी इस सदन के सदस्य बने और जब भी उनसे बात करते थे बहुत आस्थे से और मिठास से वो बोलते थे। उन्होंने काफ़ी साल इस सदन को सुशोभित किया और मेरा ये मानना है कि उस समय भी, क्योंकि वो एक टीचर थे, रिटायर्ड टीचर थे, बड़े प्यार से किसी बात को, किसी मुद्दे को उठाते थे। उनके जो भी मुद्दे यहाँ उठाए जाते थे वो तर्कों के साथ उठाए जाते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक श्री नारायण सिंह स्वामी जी का 16 मई 2024 को शिमला में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय श्री नारायण सिंह स्वामी जी वर्ष 1977 और 1982 में 11वीं विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। उनकी समाज कल्याण कार्यों में विशेष रुचि थी। समाज सेवा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। यह माननीय सदन स्वर्गीय श्री नारायण सिंह स्वामी जी द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरी प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरे सदस्य जिन्होंने इस विधानसभा को सुशोभित किया है, पूर्व विधायक श्री दौलतराम चौधरी जी का 6 जून 2024 को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। इस स्वर्गीय श्री दौलतराम चौधरी वर्ष 1993 से 1998 तक कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल में सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित होने का विशिष्ट सम्मान अर्जित किया। उन्होंने जनरल सेक्रेटरी के रूप में जिला कांग्रेस समिति में अपनी सेवाएं प्रदान की। उनकी समाज कल्याण कार्यों में विशेष रुचि थी। यह माननीय सदन स्वर्गीय श्री दौलतराम चौधरी जी द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरी प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस पुण्य क्षति को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता है। प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष के सदन से वॉकआउट पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में इस समय आपदा से संबंधित सबसे विकट स्थिति और जो नियम कहते हैं
कि सब काम काज छोड़कर नियम 67 के तहत चर्चा करो। वो उन परिस्थितियों में कहते हैं जब कोई आपात स्थिति आती है। ये वो घटनाओं का चर्चा करके लॉ एंड ऑर्डर की बात करना चाह रहे हैं जिन घटनाओं पर हमारी सरकार ने, चाहे वो किसी का भी बेटा था, 6 घंटे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे भेजे। दूसरी बात, हमारी सरकार किसी भी जो भी कानून की उल्लंघना करता है, चाहे किसी भी प्रकार के छोटे अपराध से लेकर बड़े अपराध तक, सरकार की कार्रवाई के द्वारा जो भी घटनाएं हमारे कार्यकाल में हुई है, सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है। यही हमारी सरकार की विशेषता है। और यही नहीं कहना चाहूंगा, जो नशे के कारोबारी है, जो भी नशे के व्यापार में सम्मिलित है, मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये नशे के कारण हुआ है जिसको पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी लाए हैं। चर्चा किन पर कर रहे हैं? नियम 67 किस पर ला रहे हैं? जो नशे के व्यापारी है, जो नशे के धंधे पे रख रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि सरकार इन नशे के धंधों वालों पर चर्चा करे। चर्चा उस पर होनी चाहिए। मैं इस चर्चा के लिए आपको मैं कहता हूं कि जो भी चर्चा हो, लेकिन किस नियम के तहत हो, वो तो कार्रवाई नियमों के अनुसार चलेगी। पंजाब का आदमी का मर्डर हुआ, गांजा का व्यापार करता था, 2 नशे के व्यापार करने वालों के बीच में झगड़ा हुआ, 2 नशे के व्यापार करने के बीच में झगड़ा हुआ। पेमेंट लेने के लिए बद्दी में आया, पेमेंट पर कहा सुनी हुई और झगड़ा हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, अरेस्ट किया और जो उसको दूसरे आदमी को चोट लगी थी उसे पीजीआई पहुंचाया। मेरा मानना यह है कि सरकार को इस विषय पर भी चर्चा करने की जरूरत है कि लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नियम तो कुछ रखिए। लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा लाइए, आप सभी मुद्दों पर चर्चा लाइए। ये सदन हर सवाल का विपक्ष के जवाब देने के लिए तैयार है। जनता से जुड़े मुद्दों पर ये अगर कोई प्रस्ताव लाते सरकार स्वीकार करेगी। भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर कोई प्रस्ताव लाते ये सरकार स्वीकार करेगी, लेकिन नियमों के अनुसार जो प्रस्ताव लाया जाए उस पर हमारी सरकार पूरा विचार विमर्श करके उसका उत्तर विपक्ष के जो हमारे साथी है उनको देगी। जनता से जुड़े मुद्दों पर प्रस्ताव नहीं लाएंगे। समेज में इतनी बड़ी दुर्घटना होगी, उस पर कोई चर्चा का प्रस्ताव नहीं लाए। सड़कें टूट गई हैं, पानी की योजनाएं बह गई हैं। पिछली बार की आपदा में 505 परिवारों ने अपनी जानें खोई। ये हमारी सरकार है जिसने 48 घंटे में और 1 साल के भीतर सभी सड़कें चलने लायक बनाई। पीने पानी की योजनाओं को हमने दुरुस्त किया। बागबानों का सेब फंस गया था, युद्ध स्तर पर काम किया। सब बागबान का एक एक सेब हमने मंडियों में पहुंचाया। तो आज भी चर्चा उस पर लानी चाहिए। इस पर चर्चा लाने के लिए नहीं थी कि आपदा के बाद जो हिमाचल प्रदेश सरकार का अधिकार बनता है, पिछले साल के 9300 करोड़ आपदा आने के बाद का जो हमारा शेयर का एक हिस्सा जो केंद्र सरकार रखती है, हमें मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला। उस चर्चा के लिए तैयार नहीं है। कोई पैसा केंद्र सरकार से आपदा के दौरान नहीं मिला, उस चर्चा पर ये 130 के तहत तो प्रस्ताव लाए। इस प्रकार की वॉकआउट कर अपना ध्यान खिंचवाना चाहती है, तो हम इसके इस व्यवहार की निंदा करते हैं। सदन में आपदा पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ 847 करोड़ 73 लाख रुपए जारी किए गए। वित्त विभाग द्वारा 1831.75 करोड़ रुपया जारी किए। योजना विभाग द्वारा 146.97 करोड़ रुपया जारी किए। ग्रामीण विकास विभाग जिसमें डंगे लगे 1 लाख के 1085 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से, जिससे 150 करोड़ रुपया हिमाचल की जनता का, सरकारी कर्मचारियों का, अधिकारियों का और जितने भी हिमाचल में छोटे बच्चे थे
मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम आपदा राहत कोष में बच्चों से लेकर हिमाचल प्रदेश के समाज के सभी नागरिकों ने उसमें योगदान दिया, जिससे हमने 150 करोड़ रुपया उनको दिया। और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा जो हमको दी गई 433.70 करोड़, जो हमारी दिसंबर की किस्त इन्होंने पहले करके दी, तो 4,495.23 लाख 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत हमने जारी किया। केंद्र सरकार से आपदा के बाद जो हमें आपदा के बाद एक होती है आपदा में स्पेशल रिलीफ पैकेज, वो नहीं मिला। और आपदा के बाद जो कि साहब कोई भी भारत सरकार में कोई भी इस पार्टी की सरकार हो, देना पड़ता है। आपदा के बाद रिकंस्ट्रक्शन के लिए देना पड़ता है। उनकी मदद के बगैर हमने आज चाहे टेम्परेरी है चाहे किसी भी प्रकार से सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चला रखा है। अब मैं दोबारा मिला प्रधानमंत्री से, मैंने कहा कि पीडीए ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट से जिसका एक अंश जो हमारे टैक्सेस का है चाहे जीएसटी का है, एक अंश उसमें जाता है, उससे आज तक हमको 9300 करोड़ रुपए का हमने भेजा हुआ, एक पैसा नहीं मिला। अब मेरा मानना है कि मैं दोबारा इसके बाद जाऊंगा और जो हमारा अधिकार है ये खैरात नहीं है, ये अधिकार है। जो भी सरकार आएगी, जब कभी भी आपदा आएगी, उस पर हमारा अधिकार है। हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमको उसका पैसा मिले। ये बगैर पैसे के, जिसमें केंद्र सरकार का पैसा नहीं है, हमने ये सारा जो कार्य है ये किए हैं। अभी बारिश चल रही, और जब बारिश चलती है और अभी कोई और नुकसान ना हो, उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, जो भी हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए हमारी सरकार करेगी, वो हम बैठ के माननीय मंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर जी से चर्चा करने के बाद हम जो भी होगा, जो क्योंकि ये खुद पहले दिन से, चाहे वो समेज में था, चाहे ये बागी पुल में था, चाहे कहीं और था, ये खुद व्यक्तिगत तौर से जाकर देख कर आए हैं जितना नुकसान हुआ है। जैसे ही ये बारिशें रुकेगी, हम फिर बैठकर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो परिवार हमारे उजड़े हैं, जो परिवार हमारे जान गंवा चुके हैं, केंद्र सरकार से आशा ना लगाकर हम अपनी तरफ से भी राहत पैकेज देने के बारे में विचार कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से सोमवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक श्री संदीप भारद्वाज के नेतृत्व में भेंट कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया। उन्होंने एचआरटीसी की बसों में रियायती यात्रा सुविधा बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और प्रदेश सरकार पुलिस कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मचारियों की डाइट मनी 210 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की है, जिसमें लगभग 5 गुना बढ़ोतरी की गई है, जो कि राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। उन्होंने पुलिस फोर्स की सराहना करते हुए कहा कि वे प्रथम पंक्ति के रक्षक हैं, जिनकी कानून व्यवस्था को कायम रखने में अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिर और शांतिपूर्ण समाज के लिए पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ न्याय के लिए निष्ठा से कार्य करते हैं। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सार्वजनिक सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों के अलावा वे प्राकृतिक आपदा और संकट के समय में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में कार्य कर लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस यातायात प्रबंधन, यातायात कानूनों को लागू करने और दुर्घटना होने पर तुरंत मुस्तैदी से कार्य करने के लिए जिम्मेदार हैं और ये सभी तरह की सार्वजनिक सुरक्षा में योगदान देते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से सोमवार को शिमला में सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।